आज 29 फेब है, साल 2020। ईसा, जानता हूँ तुम्हें सुनकर यकीन नहीं होगा, पर तुम टाइम ट्रैवल कर सकती हो। तुम हांगकांग 2017 से होकाइडो 2020 में आ गई हो। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तुम ठीक तो? तुम वापस आ गए। टीवी पर एक लड़की को देखा जो हूबहू मेरे जैसी दिख रही थी। उसका एक्सीडेंट हुआ था और खून बह रहा था। लगा जैसे मैं मरने वाली हूँ। बड़ी अजीब बात है ना? क्या हो गया? दुकान बड़ी खाली खाली दिख रही है। तुमने कोई सामान नहीं मंगवाया क्या? बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? अरे छोटा ऑर्डर देने पर माल मिलता ही नहीं है। ओ, अरे तुम ऐसे क्या देख रहे हो यार? शॉप कितनी बड़ी है, स्टाफ क्यों नहीं है? अब रिटायर हो जाओ। शॉप में अब रखा ही क्या है? मेहनत ज्यादा और मुनाफा कुछ भी नहीं। तुम्हारी बेटी है ना सपोर्ट के लिए। बेटी का नाम मत लेना। पता है, एक भी नौकरी ढंग से नहीं कर पाई। मेरी क्या हेल्प करेगी? वो अपना पेट भर ले, मैं अपना भर लूंगा। अरे सुनना, हाँ? एक बात बताना जरा, हांगकांग के इस मौसम में किसी को फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है क्या? फ्रोस्ट बाइट? आज टेम्परेचर कितना है? अरे छोड़ना यार, मेरी बेटी को ना फ्रॉस्ट बाइट हो गई है। और हाँ, अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। कह रही थी कि टाइम ट्रैवल करूंगी। उस पर शैतानी साया है, ऐसा लगता है मुझे। अरे ये देखो, शायद इससे कोई हेल्प मिल जाए। होकाइडो से वापस आकर करीब 1 हफ्ता बीत चुका है, पर अब तक ये कंफर्म नहीं कर पाई कि उस रात जो हुआ वो कोई सपना था या हकीकत। पिछले कुछ दिनों से मैं इसी पहेली को लेकर बहुत नर्वस हूँ। डर भी लग रहा है कि कहीं मैं दोबारा टाइम ट्रैवल करने ना चली जाऊं। या किसी दिन नींद से जागते ही खुद को किसी अनजान जगह ना पाऊं। आराम से देखिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे निकालो ये सब। अरे यार, इसे हो क्या गया है? अब उतारो भी इसे। इतनी गर्मी हो रही है। क्या कर रही हो तुम? तो आज की 13th सुपर स्पेशल स्पाइसी सुशी कॉन्टेस्ट की शुरुआत होती है। कम ऑन, रॉक पेपर सीजर। सीजर। अब खाओ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? खाते क्यों नहीं? ठीक है, खाओ ना, पूरा एक साथ खाना। ओम यम 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 यम। बताओ कैसा लगा? एक और खाना है। ठीक है, ले लो, पर इस बार सीजर मैं चुनूंगा। ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता। रॉक पेपर सीजर। अरे यार, तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है यार। ये लो, चुन लो कौन सा चाहिए। अच्छा, ए क्या बात है। अरे वाह, खाओ खाओ। इतना अच्छा बना है कि तुम्हें रोना आ गया है? अब क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो? कॉन्टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे रुको, वापस आओ।
ये भी पैक करना है क्या? दोनों ही कामचोर हैं। आज की स्पेशल सुशी सेल शुरू हो चुकी है। कस्टमर्स बड़े एक्साइटेड हैं। लगता है आज सबको जीत के ही जाना है। तो गेट सेट गो। चलो चलो आगे बढ़ो। देखो मिस चैन आ गई और सब अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए। इस लड़की ने तो सबको पछाड़ दिया, क्या बात है। और ये आई फिनिश लाइन। उसे असॉर्टेड सुशी प्लेटर का बॉक्स मिल ही गया। कांग्रेचुलेशंस गर्ल। ओए, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? पेट खराब हो गया। क्या खाया था? इसका बिल है? किस लिए? आप यहाँ के मैनेजर हैं? हाँ, मैं आपकी क्या एक मदद कर कंप्लेन सकता करनी हूँ? है। यहाँ की सुशी खाकर मेरी फ्रेंड बीमार हो गई। देखो कितनी वसाबी है इसमें। सॉरी मैडम, एक मिनट। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तमाशा करना जरूरी था क्या? अरे कंप्लेन करना जरूरी है, कस्टमर का हक होता है। अब क्या हुआ? तुम यहाँ? देखिए मैडम, कस्टमर्स का अंदर आना मना है। आखिर तुम मिल ही गए। तुम हम फ्यूचर में मिले थे ना। क्या फ्यूचर में? अच्छा, आप हैं। अब भी नहीं मानोगे तुम टाइम ट्रैवलर हो? एक सेकंड रुकिए। आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्यों, तुम भी उस दिन हॉस्पिटल आए थे ना फ्रॉस्ट बाइट का इलाज कराने? सुनिए मिस, देख ही रही है ना, मैं यहाँ सुशी बनाता हूँ। कोल्ड रूम में लॉक हो गया था तो मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो गया। कोई है? दरवाजा खोलो, मैं लॉक हो गया हूँ। ये सब लोग इसके गवाह हैं। अब यकीन हो गया? रुको 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 रुको, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे बाहर जाकर सुलझाइए। मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये वासाबी सुशी किसने पैक की है? किसका काम है ये? देखिए, बनाई तो मैंने ही है, पर शायद पैकिंग करने वाली आंटी ने गलती कर दी। मतलब उसने गलती की लेकिन तुमने नहीं, और तुम उसे मान भी नहीं रहे। मिस, वी आर वेरी सॉरी। हमारी शॉप की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। इस गलती के बदले तुम्हें हमें 8 से 10 कैश कूपन देने पड़ेंगे। इसने सुशी थोड़ी खाई। आप जैसा कहें हम करने को तैयार हैं। ओके फिर चलो चलते हैं। लेट्स गो। मैंने कुछ भी नहीं किया। जाओ काम पे लगो। हांगकांग की लड़की होकर भी तुम कंप्लेन करने से मना कर रही थी। अब क्या हुआ? उसने बता तो दिया तुम्हें? नहीं, मैंने सच में उसे देखा अगर था। दोबारा कुछ कहा ना तो तुम्हें साइकाइट्रिक के पास ले जाऊंगी। ये लो, कूपन नहीं चाहिए क्या? इतने सारे कूपन्स। उस पागल लड़की को जानते हो क्या? नहीं यार, नहीं जानता, कसम से। अगर ऐसी बात नहीं है तो वो तुमसे मिलने यहाँ क्यों आई? मुझे क्या पता, एक बार बस यूं ही मुझे हॉस्पिटल में मिल गई थी। मुझे तो लगता है कि कोई सरफिरी क्रिमिनल है। लगता है तुम दोनों का मिलना तय था। सही कहा ना रायन? मेरी टांग खींच रहे हो ना? हाँ यार, दिखने में तो अच्छी है, पर क्या करे, बेचारी जवानी में पागल हो गई। वैसे अगर तुम चाहो तो उसके बारे में सोच सकते हो। तुम क्यों नहीं सोचते? हाँ, उसके साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी। तुम बस ख्याली पुलाव बनाओ। शर्मा मैं तो गए ना? चला भाई। रुको ना, कहाँ जा रहे हो? जानता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। मैं भी टाइम ट्रेवल करना चाहता हूँ यार। बड़े सेल्फिश हो तुम। मैं भी फ्यूचर में जाऊंगा। देखो मैं चला। हे धरती और आसमान के सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे अपनी दैवी शक्तियां प्रदान करो जो सारी मुसीबतें हटा दें और तीनों लोगों को सुरक्षित रखें। आपके सुनहरे कोई बात नहीं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। सुनो सैन, पैसे भेज देना। भेज दूंगा।
देखिए, देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप करना क्या चाह रहे हैं डैड? तुम्हारा बर्ताव अजीब सा हो गया है, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अजीब हरकत तो आप कर रहे हैं। अरे मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा, पर तुम सबसे अच्छे हो। आज तक कोई भी ऊपर वाले के एक्सिस्टेंस को प्रूव नहीं कर पाया है क्या? सो नो प्रूफ, जस्ट बिलीव इट। मैं नहीं जानता कि तुमने कितने लोगों को बताया। अभी कुछ मत कहना कि तुम टाइम ट्रेवल कर सकती हो। ऐसी डेंजरस जगह पर स्टूडियो क्यों खोला होगा? नेटवर्क चला गया। हाथ है। क्या मुसीबत है यार। आने से पहले फोन क्यों नहीं किया? कौन सा नेटवर्क है तुम्हारा? सिटी नेटवर्क। उसका नेटवर्क तो चलता ही नहीं है। नंबर पोर्ट करा लो ना। रहने दो, ये जगह इतनी सुनसान है, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं चलेगा। संभल के आना, सीढ़ियां। इस तरफ। जिसका सब वेट कर रहे थे वो आ गई, यीसा। वैसे यहाँ सारे मेंबर्स तो नहीं है, पर जितने हैं काफी हैं। बैठो ना। तो अब मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ बक्साई गई, पर सब मुझे बासाई गोई बुलाते हैं। हम तीनों लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। वैसे मैंने फिजिक्स और जियोमेट्री में ग्रेजुएशन किया है। आइंस्टाइन का रिलेटिविटी वाला फॉर्मूला बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसीलिए सब कुछ पॉसिबल है। ट्रिप, कौन यू? इंट्रोडक्शन दो। हेलो, मैं हूँ ट्रिप, एनएलपी हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। पता है, हिप्नोसिस से कोई भी अपनी पास्ट लाइफ जान सकता है। सिंगुलैरिटी के आते ही हम थर्ड डायमेंशन से एंटर कर सकते हैं। मैं हूँ डायमेंशनल रिसर्चर गुआन यू। हेलो, मैं यीसा। एक्चुअली मुझे अब तक यकीन नहीं था कि टाइम ट्रैवल रुक सच में जाओ, होता है। अभी कुछ मत कहना। आओ मेरे साथ। अब बस तुम रिलैक्स रहना, ठीक है? कैमरा के सामने नहीं आऊंगी। अरे पर जब लोग देखेंगे तभी तो वो समझेंगे। जितना तुम्हें देखेंगे उतना डिस्कशन होगा। 1 मिनट। हाँ, ये बज क्यों नहीं रहा है? मैंने कहा था ना तुम्हारी मशीन खराब है। नहीं यार, शायद मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉब्लम है। यीसा एक रियल टाइम ट्रैवलर है, शायद इसीलिए ये सब हो रहा है। हाँ शायद। रेडी? 3, 2, 1। हाय एंड वेलकम टू सेक्रेट जियोमेट्री एसोसिएशन चैनल। आज के शो में आपका स्वागत है। अ गर्ल हू टाइम ट्रेवल्स हांगकांग रियल लाइफ पीपल। मेरे बगल में जो बैठी है उनका नाम है यीसा। तो हमें अपनी टाइम ट्रेवल स्टोरी के बारे में कुछ बताओ। उस दिन मेरा बर्थडे था और मैं आंखें बंद किए एक्चुअली अब तक तो मैं खुद श्योर नहीं हूँ कि मैंने रियली टाइम ट्रैवल किया। शायद ये मेरा कोई वहम था या शायद सपना। तो तुम दोनों को क्या लगता है? देखो, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहला, या तो ये टाइम ट्रेवल था, दूसरा ये टेलीपोर्ट था।
दोनों ही केसेस में आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत साबित होती है। राइट। तो तुमने ये बिना किसी मशीन के किया। इंसानों के लिए लाइट की स्पीड के आगे जाना इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई सुपर वुमन नहीं कर सकती है। नॉर्मल इंसान का शरीर ये सब सह नहीं सकता। हाँ, ब्लैक होल्स और वर्म होल्स की बात करें तो इस एरा में मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान टेलीपोर्ट होने के लिए इसका यूज कर सकता है। इसीलिए ये नहीं कहेंगे ये टाइम ट्रैवल करके आई है, मैं कहूंगी कि ये तो कॉन्शियसनेस ट्रांसफर का केस है। ये सच है कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अजीब सपने आते हैं और सपने में वो बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कुछ तो हेवन में भी चले जाते हैं। पर एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि सपने में जाकर ये बीमार कैसे पड़ गई। आई थिंक ये पूरा केस क्वांटम एनर्जी में उलझा है, जो ट्रेडिशनल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही अलग है। पर शायद हम ये यीसा के टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं। सुनो, हाथ आगे करो। अब हाथ जोड़ लो। फॉल अल्फा। अब तुम्हें ये इमेजिन करना है कि तुम जापानीज हॉस्पिटल के आगे खड़ी हो। ये एक अनयूजुअल हॉस्पिटल है और रॉकेट से भी ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा वाइड है, किसी ट्रेन की तरह लंबा चौड़ा है और इसमें हजारों रूम्स हैं, 3 सीढ़ियां हॉस्पिटल में जाती हुई। सॉरी, आंखों में दर्द हो रहा है। अभी आपने क्या कहा? ऐसे मत देखो यार, कहते हैं ना कि सबका सेल्फ डिफेंस सिस्टम अलग अलग होता है। क्या मतलब? मैं समझ गया। मेरा सिक्स्थ सेंस कहता है कि ईसा का टाइम ट्रेवल रियल था। सिक्स्थ सेंस? इतना सब कुछ कहने के बाद तुम ये कहोगे? नहीं यार, साइंस के जरिए कुछ चीजें प्रूव करने के लिए बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं। वैसे भी ये सिर्फ एक ही बार तो गई है, इसलिए कहना मुश्किल है, राइट? एक काम कर सकते हैं, तो तुम्हें अपने टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस की बातें याद नहीं है ना? तो तुम एक काम करो, अपने दिमाग पर और जोर डालो, तुम्हें कुछ याद आ जाए। शायद कुछ ऐसा हुआ था जिसका गहरा असर पड़ा हो। जैसे कि तुम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स बताओ, ये ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे हम ये प्रूव कर सकते हैं, है ना? है ना? ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स? जैसे कि टीवी न्यूज या वैसा कुछ थोड़ा बहुत याद है? हाँ, पर तुम शायद इसे मजाक समझो, लेकिन मैंने टीवी पर एक न्यूज देखी। शिंताका और यूई की शादी हो गई और उनके 3 बच्चे हैं। अरे ये क्या बेतुकी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि ये जरूर कोई सपना है। अगर ये सच हुआ तो देश के कई यंगस्टर्स जाकर खुदकुशी कर लेंगे। अच्छा बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे कहाँ जा रही हो? लाइफ बंद करो, लाइफ बंद करो। काम डाउन यीसा, काम डाउन, आराम से बैठो। इन लोगों को अक्ल नाम की चीज ही नहीं है, बेवकूफ कह के। सुनो सुनो, ये देखो, लगता है टाइम ट्रैवल वाली स्टेज पर पहुंच चुके हैं। एक बार ट्राई तो करके देखो। कहीं मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा माइंड इस समय किसी दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट हो चुका है। अगर ऐसे उठकर चली गई तो तुम्हारी लाइफ के लिए खतरा हो सकता है। मैं क्या कहता हूँ, टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक ही बार में कंक्लूजन निकालना आसान नहीं है। तो तुम पहले सब कुछ ठीक से जांच लो, फिर कंक्लूजन निकालना, उसके बाद मुझे बुलाना। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? है ना? है ना? तुम्हें बस अपने शो से मतलब है, अब बस करो। 1 मिनट, सच कहूँ तो हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बहुत ही जल्द हमारे प्रेसिडेंट आने वाले हैं। प्रेसिडेंट? हमारे प्रेसिडेंट ने फिलॉसफी में PhD की है। उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। जहां सबकी सोच खत्म होती है, वहीं से उनकी सोच शुरू होती है। हेलो। हाँ बोलो। आज रात मैं तुम्हारे घर आ जाऊं क्या? क्यों, अंकल और तुम्हारा झगड़ा हो गया? नहीं यार, आज घर नहीं जाना चाहती। तो आ जाओ। जॉनथन के होने से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अच्छा रहने दो, तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अरे नहीं, पर तुम ठीक तो हो ना? मैं थोड़ी देर यहीं टहलती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। ठीक है, रखती हूँ। बाय बाय। बाय बाय। अरे कैसे पागल है, सबको ये मार लोग रहे है हैं। कौन?
भागो। अरे सड़क पर मारपीट हो रही है। भागो निकलो, निकलो। भागो भागो निकलो यहाँ से। अरे भागो, मुझे मत मारो। हैं? भागो यहाँ से। भागो। चल निकल। मुझे मत मारो प्लीज। छोड़ अच्छा। दो मुझे। हमसे बदमाश। और मारो। है तेरी तो भागता कहाँ है? भागो यहाँ से। भाग रहा है, पकड़ो उसको। रुको, मेरा बैग। वो देखो वो रहे। उसे भागने मत देना। अबे रुक जाओ। रोड उठा ले, रोड। हाँ भाग रहा है। वो वहां गया। देखो उस तरफ। रुको, यहाँ रुको। हे, जल्दी आओ, वो रहे। चलो ऊपर चल 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 चल। रुक जाओ। देख क्या रहा है, चल चल चल। खोल दरवाजा खोल। ऊपर जाओ, वहां मेरा घर है। इनके जाने के बाद चली जाना। तुम यहाँ पर रहते हो? हाँ, तभी तो मैंने लॉक खोला। ओए, दरवाजा खोल। जाओ ना। भागेगा। तोड़ 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 तोड़। इट्स ओके, यहीं रुकती हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें देख लिया तो वो नहीं जाएंगे। जब तक तू बाहर नहीं ऊपर आता, जाओ, हम वहां जाएंगे सेफ नहीं। रहोगी। अरे चलो, आजा। चलो। यहीं बैठ जाते हैं। दरवाजा नहीं टूट रहा, आजा। ए, आता है कि नहीं? अरे यार, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। यो वेलकम। इतना तो मैं कर ही सकता था। ये लो। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यीसा, तुम्हारा? मेरा नाम रायन है। एक सेकंड, तुम्हें भूख लगी होगी, मेरे बैग में खाना है, तुम खाओ। इतना सारा? हाँ, ये सब बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, तो बेकार में फेंकने की बजाय सोचा कि यूज करने में क्या बुराई है। एक्सपायर हुआ नहीं है, हो जाएगा। खाओ, शक मत करो। देखा, भरोसा हो गया ना। मैं उस शॉप में सुशी बनाता हूँ, ये बात मत भूलना। अच्छा, एक बात बताओ, तुम क्या कह रही थी कि मैं टाइम ट्रैवलर हूं? आखिर ये सब चक्कर क्या है? रहने दो, वरना तुम भी मुझे पागल कहकर चिढ़ाओगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जानना है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। बताओ ना, मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। क्या तुम यकीन करोगे? 100%। एकदम सिंपल है। मैं टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चली गई थी। वहां एक दिन रुकी भी थी। वहां मेरे साथ काफी अजीब चीजें हुई। फिर हांगकांग वापस आने पर मैंने देखा कि सिर्फ एक ही सेकंड बीता था। वहीं पर तुमसे मिली थी। तुम पर नहीं हंस रहा। तुमने कहा था यकीन करोगे, अब हंस रहे हो। क्या करूं, ये बात कुछ हजम ही नहीं हो रही। पता था। अरे यार बाहर आओ। अबे बाहर आना यार। लगता है ये बेवकूफ ऐसे नहीं मानने वाले। बैठ गए। ऊपर गया था। ये सच में एक्सपायर नहीं हुआ था ना? क्या हो गया? ओह गॉड, तुम्हारा वॉशरूम कहाँ पर है? क्या? अरे तुम ठीक तो हो ना? आ जाओ, तुम्हें दवाई दे देता हूं। तुम्हारे हाथ का खाना हजम ही नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा पेट पहले से ही खराब होगा। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं उन लोगों के जाने के बाद चली जाऊंगी। ठीक है, मैं थक गया हूं, शावर लेके आता हूं। तुम आराम से पियो।
बेटा चलो नाश्ता कर लो। सॉरी, हाँ वो जरा गुस्से में थी। कोई बात नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, आपको बेकार में तकलीफ दे दी। मैं चलती हूँ। अरे रे, रुको ना। अब मैंने नाश्ता बनाया है, वो तो खा लो, आराम से खा लो, फिर चली जाना। हाँ चलो बैठो। ठीक है, थैंक्स। रायन ने सुबह ही बताया था, आजकल सड़कों पर मारपीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पता नहीं वक्त पर ये पुलिस कहाँ चली जाती है। वैसे रायन को कब से जानती हो? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या? एक्चुअली हम अभी मिले हैं। अच्छा। खाओ ना। जी। आप ठीक तो है ना आंटी? मैं ठीक हूँ, थोड़ी उम्र हो गई है ना। आराम से बैठिए। कहाँ लगी चोट? छोड़ो ना, ज्यादा नहीं लगी। तुम खाओ ना। कोई दवा लगा दूं? अरे कोई बात नहीं। बताइए ना कहाँ है। वहां पर, वहीं पर है। हेलो, क्या हुआ? तूने फोन क्यों किया? वो लड़की कौन थी भैया? कौन सी लड़की? वही जो हॉल में सोफे पर सो रही थी। अच्छा वो देख, तू नहीं समझेगी, मैं बाद में बताता हूँ ना। अच्छा, तो वो मेरी जैकेट ओढ़कर क्यों सो रही थी वहाँ? आप जो हाथ लगा वही दे दिया उसे। तो आप अपना जैकेट दे देते, मेरा क्यों दिया आपने? मैं अपनी चीजें शेयर नहीं करती। अच्छा बाबा, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। खुश? अच्छा सुन, जरा अपनी बैग चेक कर। हाँ। मिल गया ना? ट्यूशन फीस है। थैंक यू। तेरा भाई है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गई? ठीक है, बाय बाय। सुनो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। प्लीज मॉम। मैंने कुछ गलत कहा? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो फिर उसे घर लेकर क्यों आए? अच्छा, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो क्या मैं उसे ऐसे सोफे पर सुलाता? बात तो सही है तुम्हारी। एक बात कहूँ, मुझे वो लड़की थोड़ी पागल लगती है। स्क्रू ढीला है उसका। मुझसे कह रही थी कि वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। कोई ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा है तो उसे घर लेकर क्यों आए? मैंने बस उसकी हेल्प की थी मॉम। तुम चाहे जो भी कह लो, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। प्लीज अब बस कीजिए ना। मेरी बात तो सुनो, मैं गिरने ही वाली थी, उसने मुझे बचा लिया। कोई पागल ऐसा करता है क्या? मॉम, स्क्रू ढीला होना और दिल का अच्छा होना दो अलग अलग बात होती है। अब तुम बस गलत बातें कर रहे हो। वो कैसे? मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़की ने मेरी हेल्प की थी। उसे थैंक्स कहने के बजाय उसे पागल कह रहे हो। जाकर उससे माफी मांगो। आप सभी का स्वागत है। उसे अभी कॉल करो, उसे कहीं बाहर ले जाओ और फिर बाहर ले जाकर उसे माफी भी मांग लेना। क्या कहते हो? मैं हार मानता हूँ, आई एम सॉरी। और हाँ, जरा प्यार से बात करना, समझ गए? कॉल कर लेना, समझ आप गए? खाइए, भूलना प्लीज। मत। बाहर ले जाना उसे। एक साथ आज का रोमांचक मैच देखते हैं। कुछ बचा है या नहीं? हटो यहाँ से। मुझे भी छोड़ दो। अरे ले लिया मिल मैंने। गया। ढंटन है, कंसोलेशन प्राइज। तुम हमेशा उन आंटियों से हार जाती हो। ये लो मेरी तरफ से, खा लो। कंसोलेशन प्राइज? हाँ बाबा, वैसे भी मेरा मैनेजर आसपास नहीं है। बाय द वे, थैंक यू मेरी मॉम की हेल्प करने के लिए। और तुम्हें भी थैंक यू उस रात मुझे बचाने के लिए। अरे नहीं नहीं, दोनों बातें बहुत ही अलग हैं। मेरी बनाई वसाबी सुशी खाकर तुम बीमार पड़ गई, उसके लिए मुझे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, वैसे तुम्हारी वजह से मेरा पेट 2 बार खराब हुआ। वेल देन, क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? सेल लगेगी तो एक पैकेट बचा कर रखूंगा, काम आसान हो जाएगा। श्योर।
बड़े खुश लग रहे हो तुम। नहीं तो काम हो गया? हाँ, वो मैं स्टॉक चेक कर रहा था। बहुत कम है, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। हाय। साइकिलिंग और बारबेक्यू पार्टी के लिए कोई सैटरडे आना चाहेगा? उसका सोशल मीडिया दो ना मुझे। ओह, लो हो गया। बड़ी छुपी मुझे रुस्तम क्या हो कर तुम। रहे हो? बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें कैसे उल्लू हाँ, बनाओगी? दोनों बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? गुस्सा हो जाऊंगी मैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। लो हो गया। अब अनलाइक मत करना, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। अच्छा, तो क्या सोचती हो उसके बारे में? पता नहीं। इसका मतलब तुम उसे पसंद नहीं करती। मैं टाइम ट्रैवल की बात कर रही थी। तभी से तो ये चक्कर शुरू हुआ ना। टाइम ट्रैवल के दौरान भी तुम रायन से मिली थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? मेरा दिमाग एकदम सही है। लगता तो नहीं अच्छा है। तुम सुनो ना, मैंने नेट पे देखा था, अगर आप किसी से बार बार मिले जिसे आप पहले कभी ना मिले हो पर उससे जानते हो, तो उससे कहते हैं डेजा वू। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद है तुमने कहा था कि वो तुम्हारा पड़ोसी है? हाँ तो इसका मतलब वो तुम्हारे पास वाले सुपरमार्केट में जॉब करता है। हाँ, फिर तो डेफिनेटली तुमने उसे पहले देखा होगा। तुम्हारे दिल में उसकी तस्वीर थी, पर तुम्हें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। नहीं यार, जब मैं टाइम ट्रैवल कर रही थी वहाँ किसी और से भी मिली थी और उसने कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है जो मेरी हेल्प करेगा। अगर फिर तुमने ये टॉपिक निकाला तो हमारी दोस्ती खत्म। इट्स इम्पॉसिबल। मैं और रैन नेवर। अच्छा, फिर उसे सोशल मीडिया पर ऐड क्यों किया तुमने? कहीं ऐसा ना हो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चली खेत में? पता नहीं तो बोलती क्यों हो, चिड़िया चुग गई खेत होता है। ये मेरी दोस्त नहीं है। अरे खा तो लो फिर हंसना। चिकन डिलीशियस है ना? तो फिर तुमने सॉरी कहा या नहीं? क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे। तुम्हारे भाई को एक लड़की से प्यार हो गया है। वही जो उस रात घर आई थी। कोई डिसेंट लड़की भला किसी अजनबी के घर रात गुजारती है क्या? बताओ। वो मुसीबत में थी इसीलिए यहाँ आई। अरे आप लोग बहस बंद कीजिए ना। मैंने क्या गलत कहा? देखो, उस लड़की को लेके मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ सॉर्टेड है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ओके? तुम जो दिन भर फोन से चिपके रहते हो, चैटिंग करते हो, हंसते रहते हो, वो सब क्या है? अच्छा, क्या हम खाना खा सकते हैं? भैया बताओ ना। अगर तूने नहीं खाया तो तेरे हिस्से का भी खा जाऊंगा, फिर रोना नहीं, समझे? ओए, चलो चलो खाओ। हाय, मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? एक्चुअली मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी बिजी थी इसलिए। प्रेसिडेंट जल्द ही वापस आने वाले हैं। अच्छा, कब? क्या पता, पर शायद 2 हफ्ते में आ जाएंगे। उसके बाद देखना हमारा शो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अच्छा ये बताओ, जिन लड़कों से तुम टाइम ट्रेवल के दौरान मिली थी उनसे कभी दोबारा मिली? हाँ, एक लड़के से मिली तो थी। डेस्टिनी, 100% डेस्टिनी। जरा सोचो, हांगकांग कितना बड़ा है। 7 मिलियन लोगों में से तुम उसी से क्यों मिली? क्या पता। कोई बात नहीं, चलो अगली बार उसे साथ ले आना। उसने मना कर दिया तो? वो मना क्यों करेगा? ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है, लाइफ लॉन्ग साथ की बात है। बस रहने दो। ये क्या? सो क्यूट। तुम्हारा पपी है? नहीं, वो मुझे सड़क पर मिला था। डैड उसे रखने नहीं दे रहे। कोई उसे अडॉप्ट कर ले तो अच्छा होगा। डेस्टिनी, फिर से डेस्टिनी। अब क्या हुआ? इसे मैं रखूंगा। सच में? तुम जानती हो, हमारे प्रेसिडेंट को कब से एक पेट चाहिए था, पर हमारे वर्क प्लेस पे उसे रखने की जगह नहीं है। पर सेफ्टी के हिसाब से एक पपी तो रख ही सकते हैं। हाँ, पर वो एक छोटा सा पपी है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? डॉग चाहे बड़ा हो या छोटा, जो डॉग घर को सेफ रखे वही बेस्ट है। अच्छा, किसने कहा था ये बताना? अरे छोड़ो ना यार। तो डील पक्की? हाँ, कल उसे साथ ले आना। हाँ, देखूंगी। ओह, प्लेफुल और जोवियल, इसका मतलब क्या है? अरे अरे देखो, वहां जाकर गुड बॉय बनकर रहना, समझे? और अगर कोई तुम्हें सताए तो सीधे मुझे बताना, तुम्हें वापस ले आऊंगी। अगर जरूरत पड़ी तो बुक स्टोर है ना?
कहाँ जा रही हो? आपकी टेंशन को दूर करने। मतलब? इसे देने जा रही हूँ अडॉप्शन के लिए। ओह, अच्छा। लेकिन वो भरोसे लायक तो है ना? हाँ, वो मेरा फ्रेंड है, मुझसे ज्यादा भरोसेमंद है। अरे एक सेकंड। ये क्या? रख लो इसे। ये कब खरीदा आपने? अरे अब जाओ ना। इसे ऐसे पकड़ो तो खुश हो जाता है। ओह, ओके ओके। अरे डरो मत। घबराना मत, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। प्रेसिडेंट कहाँ है? मैं तो बताना ही भूल गया, उनकी फ्लाइट डिले हो गई है। तो पहले क्यों नहीं बताया? दोबारा इतनी दूर कौन आएगा? कोई बात नहीं, तुम उनसे बाद में भी मिल सकती हो। वो मैं बताती हूँ, ये बिल्कुल सच बोल रही है। ये देखो। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट सुपरस्टार शिंटाका ने जापानीज एक्ट्रेस यूई के साथ अपने रिलेशनशिप की खबर को सच बताया है और अनाउंस किया है कि अगले महीने टोक्यो में वो शादी करने जा रहे हैं। इस तरह उन्होंने दुनिया के तमाम फैंस को सरप्राइज दिया है, जो इस वक्त 1.3 बिलियन लोग इस चैनल पर देख रहे हैं। फेमस इंटरनेशनल मार्शल आर्ट सुपरस्टार शिंताका और यू शादी करने जा रहे हैं। क्या उल्टी सीधी न्यूज आती है? एज डिफरेंस तो देखो यार। फेक न्यूज भी तो हो सकती है। पर यार हर जगह इसी के चर्चे हो रहे हैं, तो फेक कैसे हुई? अरे ये वही लड़की है, देखो। जानती हूँ सबको ये मजाक लगेगा, पर वहां मैंने टीवी पर न्यूज देखी थी कि शिंताका और यूई की शादी हो गई और उनके 3 बच्चे हैं। क्या टाइमिंग है? हेलो? क्या अभी? अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। अरे यार, अरे वाह, ये तो अमेजिंग न्यूज है भाई। बिल्कुल, ईसा से बात करने के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। तुम वापस आ गए? हाँ, मुसीबत के वक्त तो दोनों चले गए थे ना, फिर क्या लेने आए हो? सॉरी यार, वो प्रेसिडेंट का कॉल था, बड़ा ही सुना रहा था। सॉरी ग्वाई, प्लीज माफ कर दो। ये देखो, लिमिटेड एडिशन के जूते लाए हैं तुम्हारे लिए। क्या बात है। हाँ, पर याद रखना, अगर दोबारा चले गए तो फिर कभी भी यहाँ पर पैर रखने नहीं दूंगा। ठीक है। सेक्रेट जियोमेट्री एसोसिएशन। Forever together। अरे तुमने नहीं बनाया? नहीं बनाया क्या? बनाने का टाइम ही नहीं मिला। कितनी बार कहा है, फिर क्यों नहीं बनाया? इतने बड़े हो गए हो तुम, फिर भी सुई से डरते हो। टेम्पररी बनवा लेते यार। ऐसा क्या, ये भी तो प्लेन से डरता है। क्या आपको पता है, फ्लाइट में मरने वालों का एवरेज 30 मिलियन में 1 है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। अरे ये सब छोड़ो, सुनो सुनो। हाय, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं हूँ एलियन, मुझे एलियन स्टडी करने का शौक है। ये है यीशु, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का किंग है, इग्नोर हिम। एलियंस ने इस धरती पर कई सालों तक राज किया, बस उन्हीं में से ये एक गधा बच गया। एक्सक्यूज मी, क्या ये तुम रायन हो ना? हाँ। हाय। हाय। हेलो। हाँ, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। सुनो, ये लोग कौन है? ये लोग ऑनलाइन शोज होस्ट करते हैं। ऑनलाइन? तुमने तो कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट बात है। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे समझाऊं? तो सब लोग तैयार हैं? 4, 3, 2। हेलो एंड वेलकम टू सेक्रेट जियोमेट्री एसोसिएशन चैनल। अ गर्ल हु टाइम ट्रेवल्स के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। हांगकांग रियल लाइफ पीपल। आई थिंक हमें इसका नया नाम रखना चाहिए, हांगकांग ग्रेट प्रोफेट या फिर फ्यूचर स्नूपर। हाँ, दोनों नाम अच्छे। आई थिंक सभी को रीजन पता है कि आज हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं, राइट? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे शो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यीसा आज के एपिसोड में हमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाली है। तो क्यों ना सबको इंट्रोड्यूस किया जाए। मेरी बगल में जो बैठी हैं उनका नाम तो आप जानते ही हो, यीसा।
इनके पास एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिनसे वो फ्यूचर में मिली थी। इनका नाम है रायन। चलिए आप दोनों हमारे ऑडियंस को हाय करो, कैमरे की तरफ देखना। ओके, हाय गाइस। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इस शो के पिछले एपिसोड में यीसा ने हमें बताया था कि शिंताका और यूई की शादी हो गई और उनके 3 बच्चे हैं। तो अब यीसा हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि तुम्हारे टाइम ट्रेवल में आखिर हुआ क्या था। रात 12 बजे जब मेरा बर्थडे था, मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं विश मांग रही थी। तो अब तुम बताओ रायन, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? मैं इससे हॉस्पिटल में मिली थी। ये मुझे पहचान नहीं पाया था, ना ही इसे याद था। रायन तुम भी कुछ कहो ना, हमारी ऑडियंस वेट कर रही है। एक्चुअली मुझे नहीं पता। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त मुझसे ये क्या बोल रही थी। मैं बस सच जानना चाहता हूँ तो आ गया। तो देखा दोस्तों, रायन भी जानना चाहता है कि वहाँ क्या हुआ था और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में भी बहुत एक्साइटेड है। वहाँ हुआ क्या था, इसका सच हम जरूर जानेंगे। तो आखिर सच क्या है, इसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम हॉस्पिटल में। शो का नाम अ गर्ल हू टाइम ट्रेवल्स हांगकांग रियल लाइफ पीपल। बाय बाय। मजा आ गया। Yes! ये बताओ शो कैसा था? जानते हो आज हमारे 5000 से ज्यादा व्यूअर्स थे। वो 5000 व्यूज। पिछली बार कितने थे? सुनो ना, मुझे तो ये लोग पागल लग रहे हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। ये चैनल तो हिट हो गया। बस करो। तुम लोग अपने व्यूअर्स बढ़ाना चाहते हो या मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो?